हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर से स्टॉप। और जैसा हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कन्वर्जन ऑफ ईआर डायग्राम इनटू टेबल्स और रिलेशनल मॉडल टू ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 1:1 के डिफरेंट मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि पार्शियल पार्शियल पे फॉरेन की किधर मूव करेगा, पार्शियल टोटल पे किधर जाएगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको सब देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 1:n रिलेशनशिप। ठीक है, तो 1:n रिलेशनशिप, आपको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि 1:n या n:1 कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि चाहे 1:n हो चाहे n:1 हो, आपको जितनी एंटिटीज दिख रही हैं, एंटिटी मतलब जितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं, अगर उनके बीच में रिलेशन n:1 हो या 1:1 हो तो हर एंटिटी के करस्पॉन्डिंग एक टेबल बनता है। अभी m:n की बात हम बाद में करेंगे। ठीक, तो एक एक टेबल देखिए, एक एम्प्लॉय के लिए बनेगा, एक डिपार्टमेंट के लिए बनेगा। ठीक है, अब बात आती है कि फॉरेन की किधर तरफ मूव करेगा। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये एम्प्लॉय वाला ही लेते हैं कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और ये है डिपार्टमेंट। ठीक है, और एक मान लेते हैं कि एम्प्लॉय की तरफ से पार्शियल है, इधर तरफ से पार्शियल है, और इधर तरफ से आपका डिपार्टमेंट का टोटल है। एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक है, रियलिटी में क्या होगा वो बात की बात है, पर हम एक सिनारियो प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो आईडी है हम वो व्यू करते हैं E1, E2, E3, E4, E5, E6 एंड E7। ठीक, इसी तरह डिपार्टमेंट के लिए हम डी नंबर लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये मतलब प्राइमरी की है, ये डिपार्टमेंट नंबर एंड आईडी इसका। तो ये हमने लिया D1, D2, D3। ठीक, और हम इधर से कह रहे हैं डिपार्टमेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो टोटल है, और एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन पार्शियल है। ठीक, कार्डिनलिटी n:1 है, मतलब इधर से n, इधर से 1, मतलब इधर की n एंटिटीज इधर की एंटिटी 1 एंटिटी के साथ एसोसिएट करेंगे। ठीक, पार्टिसिपेशन अभी हम इधर पार्शियल या टोटल, चलो दोनों तरफ टोटल ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रिजल्ट बताते हैं क्या होगा। टोटल दोनों तरफ ले लेते हैं, मतलब जो रिलेशन बनेगा उसमें सारी एंटिटीज एसोसिएटेड होंगी। जैसे हमने लिखा भाई टोटल है तो सारी एंटिटीज आपको मेंशन करनी है। जैसे D1 में 2 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, E1 और E2। ठीक, D2 जो डिपार्टमेंट नंबर 2 है, इसमें E3 और E4 काम कर रहे हैं, कोई भी सीक्वेंस ले लीजिए। और जो आपका D3 है, इसमें E5, E6 और E7। ठीक, ये सारे किस में काम कर रहे हैं? D3 में। ठीक है, तो ये हमने बना लिया रिलेशन। रिलेशन किस बेसिस पे बना? ये रिलेशन आपका दो चीजें सेटिस्फाई करना चाहिए। एक, जो आपके एंटिटीज के बीच में पार्टिसिपेशन है, और दूसरा कार्डिनलिटी। उस दोनों चीज को देखते हुए हम इसको बना रहे हैं। देखिए, पार्टिसिपेशन हमने कहा दोनों तरफ से टोटल है। देखिए, कोई भी एंटिटी जितनी यहाँ पे मतलब आईडीज हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ दिख रही है। E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। ठीक, और यहाँ के पे भी टोटल पार्टिसिपेशन है, तो D1, D2, D3, D1, D2, सॉरी D1, D2 और D3 ये भी है। ठीक, n:1 है, मतलब इधर की, मतलब E1 की इधर से n:1 है ना। तो एम्प्लॉय, या आप कह लीजिए मोर देन वन एम्प्लॉय विल एसोसिएट टू अ सिंगल डिपार्टमेंट, यही रिप्रेजेंट करता है n:1। ठीक, इसीलिए हमने कहा कि E1, E2 किस में वर्क कर रहे हैं? D1 में दिख रहा है। D2 डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट नंबर 2 है, उसमें E3 और E4 काम कर रहे हैं। D3 में 3 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n:1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे फॉरेन की देखते हैं कि किधर तरफ जाएगा। चलो, अगर हम डिपार्टमेंट की तरफ फॉरेन की को रखें तो क्या होगा? डिपार्टमेंट नंबर, यहाँ पे अगर हम मतलब एम्प्लॉय आईडी को लाए फॉरेन की तरह, तो क्या होगा? D1 के लिए कितनी वैल्यूज है? E1 और E2। D1 के लिए फॉरेन की वैल्यू क्या आएगी? E1 और E2। D2 के लिए E3 एंड E4, एंड जो D3 है इसके लिए E5, E6 एंड E7। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो वैल्यूज है, मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल फील्ड के लिए आ रही हैं, जो कि आपका जो टेबल जब आप बनाते हैं तो टेबल क्रिएशन का एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, मतलब फिक्स रूल है कि एक फील्ड में सिर्फ एक ही वैल्यू अलाउड होगी। मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल कॉलम और सिंगल फील्ड इज नॉट अलाउड। ठीक, तो इसलिए ये वाला तो तरीका गलत हो गया। मतलब आप फॉरेन की को डिपार्टमेंट तरफ नहीं ले जा सकते। डिपार्टमेंट वाला साइड कौन सा था आपका? 1। ठीक, अब इधर देखिए, अगर हम इधर साइड लिखे एम्प्लॉय के करस्पॉन्डिंग, अगर हम डिपार्टमेंट नंबर को इधर लेके आए तब क्या होगा भाई? E1, E1 के लिए क्या हो जाएगा? D1, E2 के लिए D1, E3 के लिए D2, E4 के लिए D4, सॉरी D2। देखो, मतलब यहाँ से फाइंड कर रहे हैं ना। E1 के करस्पॉन्डिंग D1, E2 के D1, E3 के लिए D2, E4 के लिए D2, E5 के लिए यहाँ पे जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग D3, और E6 के लिए D3, E7 के लिए D3।
ठीक, तो मतलब ये वाला तरीका सही है, कहीं पे मल्टीपल वैल्यूज नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जब D1 के लिए देख रहे थे तो D1 दो प्लेसेस पे आ रहा है, इसके लिए E1 E2 आ रहा था, तो ये दोनों में दिया था, ठीक। तो इसका मतलब आपका जो फॉरेन की है वो किधर साइड मूव करेगा, वो मूव करेगा आपके एन साइड पे, ठीक। तो आप 1:n रिलेशनशिप के लिए, जैसे मैंने टोटल टोटल करके दिखाया है, वैसे आप पार्शियल पार्शियल के लिए चेक कर लीजिएगा, पार्शियल टोटल के लिए चेक कर लीजिएगा, खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको उसको भी समझा दूंगी, ठीक है। पर आप एक बार खुद से जरूर कोशिश कीजिएगा, फाइन। अच्छा, अब एक चीज मैं बता दूं कि चाहे आप पार्शियल पार्शियल लेके चले पार्टिसिपेशन, चाहे पार्शियल टोटल और चाहे टोटल टोटल, हर केस में जो फॉरेन की है, फॉरेन की हमेशा एन साइड पे आएगी, इसको आप दिमाग में हमेशा बिठा लीजिए। चाहे आप ये तरीका देखो, हमने आपको ये जो पे यहाँ पे ये करके बताया कि फॉरेन की को एन साइड पे क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसको वन साइड पे ले जाएंगे, है ना, एक सेकेंड, नहीं नहीं एक सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा। अगर आप फॉरेन की को इधर एन साइड पे ले आएंगे, वो तो एग्जांपल गलती से ऐड हो गया है, जो फॉरेन की को अगर आप वन साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, है कि नहीं, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, नेक्स्ट, हाँ, तो ये देखिए एक फील्ड पे मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी, है ना, अगर एक मतलब वन साइड पे फॉरेन की ले जाएंगे, जो कि तरीका गलत है, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए हमें हमेशा एन साइड पे फॉरेन की को ऐड करना है, ठीक। तो आइए देखिए अब क्या होगा कि ये हमारे पास टेबल देखिए हमने बनाई, इसके लिए रिलेशनशिप बनाया है, यहाँ पे अजम्पशन लिया है कि इधर से टोटल लेके चल रहे हैं, D1 D2 D3, यहाँ पे D1 D3 दोनों तरफ से पार्शियल लेके चल रहे हैं, वो वाला सिनेरियो है, ठीक। इसके बेसिस पे देखिए हमने एक रिलेशन बनाया है, D1 और D3 को ही केवल दिखाया है, इधर से भी पार्शियल है तो कुछ इंप्लॉय इधर से भी छूट रहे होंगे, E1 E2 E3 एंड E4, E5 को छोड़ दिया, मतलब पार्शियल हो गया, ठीक। अब देखो जब वन साइड पे अगर आप सोचो कि हम रख दें फॉरेन की को, तो देखो क्या होगा, अगर आप मैनेजर आईडी को इधर उठा के रखेंगे तो D1 के लिए देखिए, दो D1 यहाँ भी है यहाँ भी है, दो वैल्यूज आ रही है ना, E1 है और E3 है, तो E1 E3 मल्टीपल वैल्यूज आ गई, तो यहीं पे आपका फेल हो जाएगा, मतलब ये तरीका सही नहीं है, यहाँ फॉरेन की नहीं रख सकते, फॉरेन की को आपको यहाँ पे रखना, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ रूल्स जो है उसके लिए, एक सेकेंड, हाँ, रूल्स देखिए, सबसे पहला कि वन साइड प्राइमरी की ऑफ वन साइड एंटिटी टाइप प्लेस्ड एज फॉरेन की इन एन साइड एंटिटी टेबल, ओके। रिलेशनशिप एट्रीब्यूट इज प्लेस्ड इन एन साइड टेबल, अगर आपके पास यहाँ पे जैसे यहाँ पे अगर मैं ऐड करूँ कोई एक रिलेशनशिप एट्रीब्यूट है तो वो भी हमेशा किधर आएगा, एन साइड पे आएगा, ठीक है। और टेबल जैसा मैंने ऑलरेडी बताया है, एक टेबल एन साइड के लिए बनेगी, मतलब एक एक्स के लिए और एक वाई के लिए बनेगी, दोनों साइड के लिए एक एक टेबल। एंड इफ वन साइड रिलेशन पार्शियल टोटल है, ठीक है, तो वैसे हर केस में चाहे जो भी रिलेशन हो, नंबर ऑफ टेबल्स, अगर आप डेटाबेस डिजाइन की बात कर रहे हैं तो आपको दो टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, और कोई ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन बनेगा गुड डेटाबेस डिजाइन के टर्म में ही बनता है, ठीक है। और ये हो गए हमारे पास, और लास्ट और जो समरी है मैं यही कहूंगी कि अगर आप कोई भी N:1 रिलेशन की बात कर रहे हैं, कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हमेशा और हमेशा आप जो फॉरेन की है वो एन साइड पे मूव करेगा और दो टेबल बनेगी बाइनरी रिलेशन के लिए, ठीक, ओके, देख लेते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कि हाउ टू डील विद मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, या फिर अभी बात कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं होगा। तो मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के लिए देखिए एम्प्लॉय वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट, ये एक एग्जांपल लिया है। पार्टिसिपेशन फिर से मैं कह रही हूँ कोई भी लीजिए, कुछ चीजें हैं जैसे फिक्स है, मेनी टू मेनी के केस में आपको तीन ही रिलेशन बनाने हैं, तो देखो क्या करना है। अगर आप सोचे कि प्राइमरी मतलब देखिए सबसे पहला काम तो आपको रिलेशनशिप का इंस्टेंस बनाना है बेस्ड ऑन द कार्डिनलिटी एंड पार्टिसिपेशन, जैसा आप अभी तक करते आए, ठीक। अब इसके बाद इवन देखिए हमने इधर से देखिए टोटल मेंशन किया है, तो टोटल है तो यहाँ पे P1 P2 P3 तीनों को यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, देखो P1 को भी रखा है, P2 को भी रखा है, P3 को भी रखा है। अब दूसरा हमारा क्या है, इधर से हमने पार्शियल दिखाया है, ठीक है, इधर पार्शियल है, तो पार्शियल है मतलब सारे इंप्लॉइज को इसमें नहीं मेंशन करेंगे रिलेशन में, कुछ को मेंशन करेगा, और मेनी टू मेनी दिखाना है इसको भी। अच्छा, तो यहाँ पे देखो इवन को देखो इवन आपका P1 प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है और इवन आपका P2 प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है,
ठीक, मतलब इधर से 1:n हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए P1 पे E1 भी काम कर रहा है और E2 भी काम कर रहा है, मतलब इधर से भी 1:n हो गया, मतलब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक, देखो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है तो इधर की भी एंटिटीज रिपीट हो सकती हैं और इधर की भी एंटिटीज रिपीट हो सकती हैं। ठीक है, और अदरवाइज अगर 1:1 है या n:1 है तो एंटिटीज जो है एक साइड की रिपीट होती है, एक साइड की रिपीट नहीं होती है। और 1:1 है तो दोनों ही साइड, चाहे इधर वाला हो चाहे इधर वाला हो, कोई भी एंटिटी रिपीट नहीं होगी। यहाँ पे दोनों, तो यहाँ पे E1 भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पे P1 रिपीट हो रहा है, मतलब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है। ठीक है, अच्छा चलिए अब देखते हैं कि फॉरेन की किधर रखेंगे। अगर हम सोचें कि एम्प्लॉय वाली टेबल में फॉरेन की रखें, ठीक, तो देखो E1 के लिए जब वैल्यू पुट करने चलेंगे तो E1 के लिए P1 मिल रहा है, P2 मिल रहा है, P1 एंड P2। और मैंने क्या बताया था कि अगर मल्टीपल वैल्यूज एक सिंगल कॉलम सिंगल फील्ड के लिए आ रही है तो ये फेल हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब दूसरा, अगर हम इधर साइड सोचे कि प्रोजेक्ट वाले टेबल में EID को रख दें, ठीक है, प्राइमरी की को ही उठा के दूसरी जगह हम फॉरेन की बना रहे हैं, तो देखो P1 के लिए जब हम वैल्यू पुट करने चलेंगे तो P1 प्रोजेक्ट में E1 भी काम कर रहा है, E2 भी काम कर रहा है, तो अब यहाँ पे तो E1 E2 आ गया, मतलब ये भी फेल हो गया। अब क्या करें, मतलब मेनी टू मेनी के केस में ना तो फॉरेन की एम्प्लॉय टेबल में आएगा ना ही फॉरेन की प्रोजेक्ट टेबल में आएगा, एक नया टेबल बनाओगे। ठीक है, थर्ड टेबल किसके करस्पॉन्डिंग बनेगा, ये जो आपने बनाया ना वर्क्स ऑन रिलेशन। ठीक है, जब मेनी टू मेनी रिलेशनशिप होता है तो उनके पास रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल है ना, ये भी टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, तो देखिए इस केस में आपके पास क्या क्या टेबल बन रही है, एक बनेगा एम्प्लॉय टेबल नो फॉरेन की, ठीक है, इस रिलेशन के रिस्पेक्ट में, एक बनेगा प्रोजेक्ट टेबल नो फॉरेन की, क्यों नहीं कर सकते ये मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक, थर्ड टेबल बनेगी, उसका नाम होगा वर्क्स ऑन। ठीक है, इस टेबल में एम्प्लॉय टेबल का प्राइमरी की आएगा, ठीक है, और प्रोजेक्ट टेबल का प्राइमरी की आएगा, और यहां से प्राइमरी की आ रहा है मतलब यहाँ पे ये फॉरेन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय का प्राइमरी की यहाँ के फॉरेन की बनेगा, प्रोजेक्ट का प्राइमरी की यहाँ के फॉरेन की बनेगा। ठीक, दूसरा पॉइंट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा प्राइमरी की। किस रिलेशन ऑन रिलेशनशिप के लिए प्राइमरी की बनाएगा, आईडी और प्रोजेक्ट नंबर मिलके। ठीक, अब यहाँ पे अगर कोई रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है तो वो भी ऐड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे हमने देखिए टी अज्यूम करके रखा है तो यहाँ पे टी भी आ जाएगा। अब ये पॉइंट्स को देख लेते हैं, और मेरे ख्याल से इतना, अब कोई भी कार्डिनलिटी ये सब आप भूल जाओ क्या पार्टिसिपेशन था। मेनी टू मेनी के लिए 3 टेबल बनेगी, ठीक है, मतलब एक रिलेशनशिप के लिए 2 एंटिटी के लिए, 1 टू मेनी के लिए 2 टेबल बनेगी। ठीक है, और जो फॉरेन की है वो हमेशा एन साइड पे मूव करेगी। 1:n के लिए ऑलरेडी मैंने रूल्स बताए। ठीक है, ओके, सो वी नीड 3 tables फॉर मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, 1 फॉर एंटिटी x, 1 table फॉर एंटिटी y and 1 table for relationship type R। ठीक है, एंड प्राइमरी की ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग टाइप x एंड y, मतलब ये जो मतलब दो कह रहे हैं ना, x एंड y ये है और ये है r, ये है x ये है y। ठीक, तो प्राइमरी की ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग टाइप x एंड y इज प्लेस्ड एज फॉरेन की इन टेबल फॉर R। जो R वाली टेबल बनेगी इसमें इसका प्राइमरी की और इसका प्राइमरी की दोनों आके ऐड हो जाएगा एज फॉरेन की, एंड प्राइमरी की ऑफ दिस टेबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ फॉरेन की, मतलब एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट नंबर मिलके क्या बनाएंगे इनकी। तो ये सारे आपके रूल्स हो गए कन्वर्जन के। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो जरूर कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं, कमेंट्स में आपको आना ही पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द कन्वर्जन ऑफ ER मॉडल टू योर रिलेशनल मॉडल। अगर कुछ डाउट है कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।